अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, VH दुआ खन्ना यूट्यूब चैनल की जानब से हर रोज़ की तरह हम खालस देसी नुस्खे जात बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के लिए के आते हैं आपके लिए। तो आपने भी कुछ करना होता है। वो क्या करना होता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, लाइक व शेयर करना होता है और वीडियो को बग़ैर काटे बग़ैर स्किप किए हुए देखना होता है और आगे भी शेयर करना होता है ताकि दूसरों का भला हो जाए। तो अगर आपने ये काम कर लिए हैं तो आएँ हम आपको आज के हमारे बेहतरीन नुस्खे की जानब ले चलते हैं, क्योंकि आगे बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह सबको देखना नसीब फरमाए। तो हमारी दुआएं हैं सब पे अपनी रहमतें फरमाए कि सर्दी का मौसम आने वाला है इंशाअल्लाह। तो नमूनिया जो होता है बच्चों को अक्सर हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है। आज हमारी जो वीडियो है नमूनिए पे है, तो इंशाअल्लाह बहुत ही कामयाब हमारा नुस्खा है। आपने क्या करना है, आपने चीनी लेनी है, घर की जो चीनी होती है ना वो लेनी है, ठीक है। चीनी में अक का जो दूध होता है ना, ठीक है, बरगे मद्दार जो जिसे कहते हैं अक, सीधी ज़बान में कहते हैं कि अक, उसका दूध आपने ले लेना है। चीनी ले लें आप, आधा पाव ले लें, यानी कि 100 ग्राम ले लें, उसमें दूध भर लें। उसको खुश्क होने, उसको यानी कि पीसने, खूब पीसने आपने। जब उसको खूब पीस लिया, ठीक है, उसके बाद आपने फटकड़ी लेनी है सफ़ेद वाली, उसको खिल कर लेना है। ठीक हो गया। वो आपने 50 ग्राम लेनी। लेने के बाद आपने कुश्ता लेना है 12 सिंगा, किसी अच्छी कंपनी का लेना है, ये याद रखें। कुश्ता 12 सिंगा जो होगा किसी अच्छी कंपनी का लें, तैयार किया हुआ। अगर किसी तबीब का, हकीम वगैरह का अपना तैयार किया हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है। अगर किसी ने सनत याफ्ता यानी कि अच्छे हकीम का तैयार किया हुआ तो इंशाअल्लाह वो भी काम देगा, कामयाब होगा। तो नहीं तो फिर कंपनी का तो चलेगा ही। ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी, ठीक है। मौसम सर्दी में जब नमूनिया होता है तो उस वक़्त ये बच्चों को गंदम के दाने के बराबर, गंदम के दाने के बराबर आपने थोड़ा सा शहद लेना है, उसमें हल करके उसको दे देना है। तो वैसे भी छाती यानी कि सीने की सफाई, बलगम, रेशा ठंड लगने से यानी सर्दी लगने से बचाने के लिए ये गंदम के चौथे हिस्सा यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़े से शहद में मिलाकर रात को बच्चों को देते रहें ताकि वो सर्दी से बच सके, नमूनिया जैसी बीमारी से बच सके। तो बड़े भी ले सकते हैं थोड़ी मकदार ज़्यादा में, लेकिन गंदम के दाने के बराबर आपने बीमारी के दौरान ही लेना है, याद रखें ये, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बाफ़ज़ल खुदा नमूनिया जैसी बीमारी नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, इसको खूब बारीक करना है। जितना ये मिसल मैदा होगा उतना ही ये असर करेगा, ठीक है। बहुत नायाब नुस्खा है और तजर्बाशुदा नुस्खा है, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के है। तो लेकिन इसमें शर्त यही है, बार बार बोलते हैं, गौर करें, इसको मिसल मैदा बनाएं, जैसे मैदे की तरह पीस पीस कर इसको मैदे की तरह बनाएं, ठीक है। अगर वैसे पिसाई नहीं हो रही तो आप जो क्वार गंदल होती है, ठीक है, उसके गुद्दे को थोड़ा सा मिक्स कर लें, उसके साथ आपकी पिसाई अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से, लेकिन पिसाई जो हो वो मुकम्मल होनी चाहिए। ये नहीं ऐसी, उसको बनाकर आप तैयार करके अपनी किसी कांच की शीशी में रख लें घर में। तो कोई भी तैयार कर सकता है, तबीब भी मेरे भाई तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है, देखते रहिए हमारा VH दुआ खन्ना चैनल हमारा, देखें, लाइक व शेयर व सब्सक्राइब, घंटी का बटन, ये काम ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया आपका।
आपके तावन का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं हैं फ़कीर की। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह आपके नेक मकासद पूरे फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।